नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण और सहयोग। नियंत्रण और सहयोग का मतलब क्या है, इसको दोनों पर्सपेक्टिव से समझने का कोशिश करेंगे, वन बाय साइंस और दूसरा इसको रियल लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत ही सीधा सा मतलब है सहयोग के जरिए जो आपका शरीर चलता है। वी हैव डिफरेंट सिस्टम इन द बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब सिस्टम का कोई एक बॉस है जिसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कुछ ऐसे मैं टेक्निकल जार्गन्स का उपयोग नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो समझने में, तो बिल्कुल ऐसा आसान भाषा में इसको समझने का कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर द साइंस स्टूडेंट। कोई एक विद्यार्थी के लिए ही नहीं, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, इसका मतलब क्या है, तो सीधा सा मतलब है कि आप सब लोग इतना तो जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट इज द हार्ट दैट सर्कुलेट्स द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के अलग अलग अंग में खून को भेजने का काम करता है हार्ट। लेकिन क्या खून शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट में चला गया तो आपको एनर्जी मिल जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। इसके साथ ही साथ आपको दूसरा प्रोसेस चाहिए जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाता है आपके पूरे शरीर में, और जो आप खाना खाते हैं वो आपका तीसरा सिस्टम में आता है डाइजेस्टिव। आपने खाना खाया, खाना ऑक्सीजन के साथ मिला और खाना टूट गया। अब ये जो खाना टूटा, ये किसके माध्यम से टूटा? ये ऑक्सीजन और फूड दोनों एक साथ मिलते हैं तो फूड का ब्रेकडाउन होता है और तब आपको मिलती है एनर्जी। और इन दोनों चीजों को आपके पूरे बॉडी में पहुंचाने में मदद कौन करता है? इट इज द ब्लड। ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन और साथ ही साथ फूड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाना। अब इन तीन सिस्टम की आपने चर्चा किया, पहला था आपका सर्कुलेटरी, दूसरा था डाइजेस्टिव और तीसरे सिस्टम की हम लोग चर्चा करें तो वो हो गया रेस्पिरेटरी। लेकिन इन तीनों सिस्टम का संचालन कहीं ना कहीं से तो हो रहा होगा, सो इट इज द नर्वस सिस्टम। हर एक्शन जो हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन से, वो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम से संचालित होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। पहला है व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी मैंने आपको बताया। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हर जगह है, नॉट जस्ट इन ह्यूमन बींग्स, इट इज इन ऑल द एनिमल्स। जितने एनिमल्स हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, एक सेल के हो, या फिर वो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारे सेल के हो, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, एक सेल के हो, हर जगह आपको दिखेगा कोऑर्डिनेशन। और दूसरी बात यह है कि हम लोग कभी भी एक्ट नहीं करते, वी ऑलवेज रिएक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे कि ये बोर्ड आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इज दिस एन एक्शन और अ रिएक्शन? ये एक्शन इसको हम नहीं कह सकते, दिस इज एन रिएक्शन। व्हाई दिस इज रिएक्शन? लाइट जो है वो दीवार पे पड़ रही है, दीवार पे पड़ के आपके आंखों पे पड़ रही है और आपके आंखों से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रहा है, तब आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है और आप इसको एक रेक्टेंगुलर बोर्ड कह रहे हैं। सो इज दिस एन एक्शन और अ रिएक्शन? दिस इज एन रिएक्शन अगेंस्ट द लाइट। लाइट के अगेंस्ट ये आपका एक तरीके से रिएक्शन है, तो आप इसको एक्शन नहीं रिएक्शन कहेंगे। और हम लोग कभी भी एक्ट नहीं करते, वी ऑलवेज रिएक्ट। हमारा हमेशा होता है रिएक्शन, जो हम थोड़े से आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन, न्यूरॉन्स एंड द सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी में बहुत तरीके के सेल हैं। स्किन भी सेल से बना हुआ है, आपके आईज भी सेल से बने हुए हैं, तो ब्रेन के भी जो पार्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ चीज तो बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो भी एक खास तरीके के सेल से बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स। ब्रेन सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। तो हम लोग सेंस ऑर्गन और न्यूरॉन्स को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है आपका नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ब्रीफ किया। इट इज द मोस्ट वाइटल सिस्टम ऑफ द बॉडी। आफ्टर दैट एंडोक्राइन सिस्टम एंड लास्टली द कंक्लूजन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको जैसा कि मैंने बताया, इट इज द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी
अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और सारे बॉडी के पार्ट सहयोग करते हैं। इसको रियल लाइफ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउअडेज हम लोग एक बात बहुत ही सुनते हैं कि सबको लगता है कि सारा काम वो खुद ही कर लेंगे, टीम वर्क छोड़ के सबको लगता है कि अकेले ही हम लोग सारा काम कर सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं सकता। अब अपने शरीर को देखिए, आपका किडनी लीवर के साथ कोऑर्डिनेट करे, लीवर आपका हार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करे, ब्रेन आपके अलग बॉडी के पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करे। विदाउट कोऑर्डिनेशन आपका शरीर ही नहीं चल सकता, तो बाकी डिफरेंट पार्ट्स की बात ही नहीं है। इसके बाद है सेल्स, ऑर्गन एंड द न्यूरॉन्स। अभी तक जो आपका नॉलेज है, जो अभी तक आपने सीखा है, वो सीखा है 5 सेल्स ऑर्गन के माध्यम से। जैसे कि आपको जैसे ही मैं लीवर के बारे में बोलता हूँ, लीवर को आपने अपने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप जानते हैं। तो ये जानने का सबसे बड़ा कारण क्या है? 5 सेल्स ऑर्गन। ये 5 सेल्स ऑर्गन इन्वॉल्व करता है आपका ईयर, आई, टंग, नोज एंड स्किन। ये पांचों जो सेल्स ऑर्गन है, इसी के माध्यम से अभी तक आपका पूरा का पूरा नॉलेज इसी पे बेस्ड है। इन्हीं चीजों के माध्यम से आपने जो भी अर्जन किया है वो चला है, और जितने भी आपके एक्शंस हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस मेमोरी। अभी तक जितना भी आपका मेमोरी बना है, जैसे कि किसी भी चीज को लेके 2 + 2 आपको दिया जाए, सीधे आप उसको जोड़ के 4 कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले से एडिशन आपके माइंड में इंस्टॉल्ड है। तो हमारा अगला कदम भी तब बढ़ता है जब हम पिछले वाली चीजों को रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के बाद हमारे अगले कदम बढ़ते हैं। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये अलग अलग इंफॉर्मेशन को, जितने भी अलग अलग इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक ले जाने में मदद करते हैं। इसमें से बस कोई भी 2 सेंस ऑर्गन पे अगर आपका नियंत्रण हो गया, योर लाइफ वुड बी डिफरेंट। कोई भी 2 सेंस ऑर्गन अगर आपका अच्छा हो गया तो आपका लाइफ बिल्कुल भी बदल सकता है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड द लास्ट वन इज मोटर न्यूरॉन। इसको बहुत ही सिंपल करते हैं, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अब सीधी सी एक बात बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और अचानक से आपके पैर में कील लग गया। अब कील लगता है तो आप करते क्या है? ये लगता है तो हम तो ऐसा नहीं करते कि बैठ के फिर सोचते हैं 15 मिनट किसका करना क्या है। कील लगा तो हम लोग सीधा एक काम करते हैं कि जल्दी से हम अपना पैर ऊपर की तरफ पुश करते हैं और कील निकाल के रख देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। यही करते हैं, सब लोग यही करेंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आपका पैर कील पे लगा और आपने जल्दी से पैर ऊपर ले लिया। इस बीच में बहुत ही बड़ा एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। जैसे ही आपका पैर लगा, अभी हमने सेंस ऑर्गन की चर्चा की, तो सबसे नीचे आपके पैर के क्या है? स्किन, एक सेंस ऑर्गन है, और स्किन से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक गया होगा, तभी तो आपने पैर को ऊपर लिया। तो स्किन से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक गया। अब ब्रेन को जब इंफॉर्मेशन मिला, उसके बाद ब्रेन ने एक्शन लिया। तो इसमें 3 प्रोसेस हुआ। सबसे पहले स्किन से इंफॉर्मेशन ब्रेन गया, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया, और लास्टली आपको एक्शंस लेने पे मजबूर किया। अब देखिए, सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इंफॉर्मेशन आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट करके ब्रेन तक ले जाना। ब्रेन में होता है रिले न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। और मोटर न्यूरॉन क्या है? ये आपको एक्शंस लेने में मदद करता है। मीन्स की स्किन से इंफॉर्मेशन गया ब्रेन, ब्रेन से मैसेज इंटरप्रेट हुआ, और वहां से रिवर्स इंफॉर्मेशन गया आपके पैर में, और आपने अपने पैर को ऊपर ले लिया। तो ये जो 3 सेंस ऑर्गन्स हैं, जो ये 3 न्यूरॉन्स हैं, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। इन्हीं 3 अलग अलग न्यूरॉन्स के कारण आप अलग अलग एक्शंस को ले पाते हैं with the help of these 5 sense organ। इसके बाद अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को तोड़ के देखें ह्यूमन बींग्स में, तो हमारा शरीर 2 तरीके से चलता है। एक चलता है केमिकली और दूसरा इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकल और केमिकल में अंतर है। आपका जो हाइट है, हर दिन अगर आप जाके शीशे के आगे देखेंगे तो आपको अपने हाइट में चेंजेस नजर नहीं आएंगे। व्हाई दिस इज सो? दिस इज अ केमिकल चेंज। ये आपका शरीर का जो पूरा का पूरा नियंत्रण है वो होता है केमिकली। केमिकली मीन्स बाय द हार्मोन। हार्मोन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। केमिकल मैसेंजर को बोलते हैं हार्मोन। जो आपके नेल्स का ग्रोथ है, जो आपके हेयर का ग्रोथ है, ये सब आपका होता है बाय द हार्मोन्स। अब दूसरी चीज की बात करें इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, तो अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक जाता है, उसमें मदद कौन करता है? तो उसमें करता है इम्पल्स। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो शरीर का संचालन 2 तरीके से होता है, केमिकली एंड इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली होता है बाय द नर्वस सिस्टम, और केमिकली होता है एंडोक्राइन सिस्टम से।
एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स के बारे में आपने सुना होगा, खास करके आपने ये जो डेली शॉपिंग के एड्स होते हैं उसमें देखा होगा, उल्टा सीधा एड्स बताते हैं आपको। तो उल्टा सीधा एड्स में एंडोक्राइन सिस्टम के जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। तो हमारा शरीर दो तरीके से चलता है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लोअर है और नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट है। इसके बाद अगर हम देखें इन दोनों को तोड़ के, तो नर्वस सिस्टम को भी हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का अगर मुख्य रूप से काम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड तो बॉडी को सपोर्ट करता है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम वो और भी करता है। अब अगर आप ट्रैक पे चल रहे हैं और सामने से आपके पास एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन बिल्कुल इतने नज़दीक आ चुकी है कि आपके पास समय नहीं है कि आप वहाँ से हट सकते हैं, चाहे आप प्रयास करें तो शायद बचे। तो वैसे सिचुएशंस में आपका ब्रेन काम नहीं करता, क्योंकि ब्रेन को कुछ भी दिया जाए इट टेक्स टाइम लेके एनालाइज करके अब सामने आपका मौत खड़ा है, उस समय आप कैलकुलेशन करेंगे कि कितने रफ्तार से आ रही है और मैं क्या करूं, तो फिर तो चीज़ खराब हो जाए। तो वैसे सिचुएशन में आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। इट गवर्न्स द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इंस्टेंट एक्शंस को। आप घर में बैठे हैं, कुकर आपका घर में बगल है, माँ खाना बना रही है, गलती से आपका हाथ सट गया तो आप सोचेंगे नहीं कि अब इसको हटाना है। ये होता है रिफ्लेक्स एक्शंस जो बोलते हैं इंस्टेंट एक्शंस को, दैट इज गवर्न्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ब्रेन की बात करें इट टेक्स टाइम। हर चीज को एनालाइज करके समझ के उसके अगेंस्ट एक मैसेज क्रिएट करना, ये काम होता है ब्रेन का। ब्रेन को देखें फर्दर तोड़ के तो इसको हम तीन भाग में तोड़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन जिसका पार्ट है आपका सेरेब्रम, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन मेडुला। इनका काम क्या होता है, मुख्य रूप से वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस को देखना। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। वॉलेंटरी एक्शंस उसको बोलते हैं जो आपके और हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंटरी एक्शन उसको बोलते हैं जो आपके और हमारे कंट्रोल से बाहर है। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन मूव आवर हैंड्स, वी कैन मूव आवर लेग्स, दीज आर ऑल वॉलेंटरी एक्शंस। क्या हम लोग अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हैं? लोग सुसाइड करते हैं लेकिन अपना सांस रोक के कोई खुद नहीं मर सकता। वाई दिस इज सो? बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल इट। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। वो खुद ही सांस रोक के नहीं मर सकता, क्योंकि ये इनवॉलेंटरी एक्शंस है और आप कंट्रोल से बाहर है। आपके हार्ट का बीटिंग आप उसको बढ़ा घटा नहीं सकते। दौड़ेंगे ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ जाएगा, लेकिन अपने हिसाब से आप उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। सो इट इज अगेन एन इनवॉलेंटरी एक्शन। सो इसमें आपका पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो तरीके के नर्व्स लिखे हुए हैं, एक है स्पाइनल नर्व्स और दूसरा है क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 31 तरीके का होता है स्पाइनल नर्व्स। ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट को आपके स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, और जो क्रैनियल नर्व्स है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को आपके ब्रेन से जोड़ता है और अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके शरीर को देता है। तो ये दो अलग अलग तरीके के नर्व्स हैं जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ चले। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ चले तो बहुत सारे ग्लैंड्स मिलके बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड्स के बारे में आपने पहले भी सुना। ग्लैंड्स केमिकली आपके शरीर को रन करते हैं। ऐसे तो हम लोग चर्चा करें तो 8-10 एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, टेस्टिस, ओवरीज, all these are endocrine glands and they all run your body by chemical method। लेकिन कुछ important glands हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज के समय पे हम लोगों को या सबको कहीं ना कहीं एक चीज की बड़ा दिक्कत है, वो है स्लीपिंग पैटर्न्स, जिसके बारे में बार बार चर्चा होती है। तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को देखता है? सबसे पहले आपका लिखा हुआ है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करता है। बॉडी कभी भी, आप लोग एक चीज सुनते होंगे रोज कि दिन में 4 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पानी पियो, इट इज टोटली करने की जरूरत नहीं है। जब आपको जो चीज चाहिए बॉडी डिमांड्स एंड यू जस्ट नीड टू फुलफिल इट। आपको बस उसको फुलफिल करना है। जब आपको जो चाहिए शरीर आपको बताता है। इवन कि जो स्मोक करते हैं उनको खांसी शुरू हो जाती है,
शरीर गिव्स यू वार्निंग्स। हर जगह पे बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके साथ है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर इट इज ऑल अप टू यू। तो पीनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके शरीर में हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, लोकेशन इसका है ब्रेन में, और ये आपके जागने और सोने के प्रोसेस को कब ये रेगुलेट करता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि हार्मोन्स कभी भी ज़्यादा या कम रिलीज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा या कम रिलीज हुआ तो दोनों चीज़ अच्छा नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं जीएच। जीएच मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। अब ये आदमी के हाइट को देखता है, हाइट को ये रेगुलेट करता है। जरूरत से ज़्यादा अगर जीएच रिलीज हो, आदमी ग्रेट खली जैसा भी हो सकता है। जरूरत से कम रिलीज हो तो आप तो किसी को कहना ठीक नहीं है, हाइट कम भी रह सकती है। तो हार्मोन्स जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं एक हिसाब से रिलीज होना चाहिए, नाइदर मच नॉर लेस। तो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो कभी कभी घट जाता है और इसके कारण आपको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है, लेकिन स्लीपिंग पिल्स इज नॉट अ गुड आइडिया। सोने के लिए भी दवाई लेंगे तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू बिकम हैबिचुअल। आपका शरीर हर चीज का लत लगता है। मरने से लोग करते क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा समय अपने शरीर के साथ रहते हैं। अगर आपको एक पेन भी दिया जाए, उसको अगर माई पेन आप बोलते हैं तो कल के डेट में उसको कोई तोड़ देगा तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होगा। सो हम लोग अपने शरीर के साथ रहते हैं, दैट्स व्हाई वी गेट हैबिचुअल ऑफ द बॉडी। तो पीनियल ग्लैंड में भी हम लोग चर्चा करें तो ये एक हिसाब से होना चाहिए रेगुलेट। इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करिए और आप अच्छा नींद ले सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। ये आपके सारे ग्लैंड्स का एक तरीके से कैप्टन है। जिस तरीके से टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है जो आपके सारे अलग अलग ग्लैंड्स को, ओवरऑल मसल्स के विकास को देखता है। ये जो कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स की ऐड चलती है, इससे कुछ नहीं होता। आप अच्छे तरीके से खाना खाइए और मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ठीक से हार्मोन रिलीज करेगा और आपका शरीर ठीक हो जाएगा। इसके बाद है एड्रेनल ग्लैंड, जिसके बारे में कल स्वयं भी बता रहे थे। एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनलिन, जो आपके शरीर को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। आपके बॉडी में हार्ट बीट को बढ़ा देता है। आप सीधा सोचिए कि हार्ट बीट बढ़ेगा तो क्या होगा, खून आपके शरीर में तेजी से जाएगा। जितना तेजी से आपके शरीर में खून जाएगा उतना ज़्यादा आपका एनर्जी जल्दी जल्दी क्रिएट होगा और बनेगा, क्योंकि फूड का होगा ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज। इसके बाद है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। एक बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन डिजीज है, जिसको बोलते हैं शुगर, डायबिटीज। आपका एक पैनक्रियाज ऐसा ऑर्गन है जो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। आपने सुना होगा कि जिसको डायबिटीज है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो आपका पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो दो अलग अलग तरीके के ग्लैंड से बना हुआ है। पैनक्रियाज आपको मालूम है कि डाइजेशन में मदद करता है। पैनक्रियाज ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। इसके अलावा पैनक्रियाज का जो दूसरा पार्ट है वो किसी में मदद करता है, तो वो करता है आपका इंसुलिन को रिलीज करने में। और पैनक्रियाज के दूसरे पार्ट को बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। द अदर पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज इज कॉल्ड एज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। टेस्टिस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मेल में मदद करता है, एंड ओवरीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में फीमेल में मदद करता है। आफ्टर अ सर्टेन एज, 12-13 एज के बाद अपोजिट जेंडर के अगेंस्ट कहीं ना कहीं असहज लोग महसूस करते हैं, तो उसमें ये दो अलग अलग तरीके के जो ग्लैंड्स हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल। टेस्टिस ह्यूमन बींग्स में अगर हम मेल की बात करें तो उसमें मोस्टेज और बियर्ड इन चीज़ों में बदलाव लेके आता है, आवाज़ में ऑब्वियसली, हाइट में भी। और अगर हम ओवरीज की बात करें तो ये फीमेल में अलग अलग ऑर्गन्स में बदलाव लेके आता है। लास्टली कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स। इट इन्वॉल्व्स ऑल द 3 प्रोसेसेस, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड द रिस्पॉन्स, जो हमने पहले ही चर्चा किया। द नर्वस सिस्टम इनेबल्स रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स बाय एंडोक्राइन इज स्लो, जिसके बारे में हमने पहले बात की। एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल सिस्टम्स स्लोअर होते हैं कंपैरेटिवली नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज अ वेरी क्विक सिस्टम, जैसे ही किसी ने आपके हैंड को टच किया, इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक चला गया, तो इट इज वेरी फास्ट। और आपका हेयर का ग्रोथ हो या बॉडी के अलग पार्ट्स का ग्रोथ हो, हाइट का, दिस इज अ स्लोअर सिस्टम। इसके बाद हम लोग चर्चा करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर, दैट्स व्हाई आल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट, थैंक यू।